ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर में हम जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज। हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, जो आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवाई थी उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे थे। वो सभी आइडेंटिटी आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ी थी और उसके बेसिस पे मैंने आपको दिखाए थे कितने अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं जेई मेंस और एडवांस के अंदर। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। आप एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कोस थीटा। तो आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 3 सेक की पावर 4 थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 10 सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये आपको गिवन है और आपको 10 थीटा फाइंड आउट करना है। तीसरा क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में कोस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 1, और ये आपको प्रूव करना है। ये तीनों ही काफी अच्छे क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करें और एक बार ट्राई करें आपसे कितना होगा। आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करो ना, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उनको। आप ऐसे नहीं है कि देखा और हो गया, नहीं। उसके लिए मतलब काफी, जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, काफी टाइप के क्वेश्चंस लगा चुके होंगे, तब आप ऐसे मतलब देखते ही कर पाएंगे। लेकिन अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि ये तो यार 10th का क्वेश्चन है, मुझसे हो नहीं रहा। नहीं, ये सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। टाइम लगेगा और टाइम उतना आपको देना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो आप एक बार ये करके देखिए अब कि आपसे हो रहा है या नहीं। आई होप आपने ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके अभी तक। अगर नहीं किया तो करें, क्योंकि अकेला ऐसे लेक्चर्स देखने से आपका जेई मेंस और एडवांस क्लियर नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कोस थीटा, और साइन थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक बार ये 2 और 2 जो लग रहा है ना आपको, इसको एक बार कॉमन लेने का देखते हैं कुछ। तो कोस थीटा वहां पे चला गया, कोस थीटा, और ये आ गया 2 माइनस 2 साइन थीटा। 2 यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा, और ये आ गया कोस थीटा के बराबर। ओके, फाइंड आउट क्या करना है आपको, साइन थीटा। बट ऐसा नहीं है कुछ बच्चे सोचे साइन थीटा तो एग्जैक्टली बस 2 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन के अंदर ये कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब इसको कैसे करें, इस पूरे को साइन में अगर मैं कन्वर्ट कर लूं, मतलब यहाँ पे कोस है, इसको साइन में कन्वर्ट कर लूं, बट मैं कोस को ऐसे साइन में मुझे नहीं आता, बट कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो स्क्वेयरिंग अगर मैं करता हूँ तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा आपका, 2 का आ गया 4, और a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। सिंपली स्क्वेयरिंग किया मैंने। अब 1 कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, और इसकी भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा। अब ये सिंपली क्वाड्रेटिक बन चुकी है साइन थीटा में। सोल्व कर लीजिए तो ये क्या आया, 4 और 5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 8 साइन थीटा, 4 माइनस 1 3, ठीक है। क्या इसके कुछ परफेक्ट रूट्स आ रहे हैं, 5 और 3 15। ये तो आप समझ चुके होंगे ना, ये साइन थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक है। मतलब एक बार को आप साइन थीटा को अगर टी मानते हो तो ये क्या बन गया, 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3। तो यहां से जो t आएगा, t आपका साइन थीटा है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 5 और 3 15, 15 के आपके फैक्टर्स है 3 और 5। ये 3 और 5 पे हो रहा है 5t माइनस 3, नहीं ये नहीं होगा ऐसे। श्रीधराचार्य से आप निकाल लीजिए, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 8 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू आ गई 3। अगर आपसे क्वाड्रेटिक के इजीली दिख रहे हैं तो ठीक है, वरना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आप सिंपली श्रीधराचार्य लगाए और वहां से निकाल दें। 2 इंटू 5, तो ये कितना आया 20 और 60, 64 माइनस 60,
ये आ गया 4, तो ये आ गया 2, 8 प्लस माइनस 2, ये आया 10। तो एक तो आ गया आपका 10/10, और दूसरा क्या आ गया 8 माइनस 2, 6, 6/10। तो एक आ गया आपका 1, दूसरा आ गया 3/5। तो t की वैल्यू आ चुकी है 1 और 3/5, लेकिन t आपका क्या था, साइन थीटा। तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, एक तो 1, और इसके दो आंसर्स थे, तो आपका साइन थीटा निकल चुका है जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज करें, 5 मिनट 10 मिनट दें उस क्वेश्चन पे। आप जो वो 5-10 मिनट देंगे ना इसको सोल्व करने में, वो आपका मेंटल लेवल इंक्रीज करता है। आप अलग अलग अप्रोच देखते हैं। अकेला आंसर निकालना कोई वो नहीं है इंपॉर्टेंट कि हाँ आंसर निकालिए, लेकिन आप उस प्रोसेस में जितना सीखेंगे ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला करते हैं। 3 सीकेंड की पावर 4 थीटा प्लस 8 10 सीकेंड स्क्वायर थीटा गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको टेन थीटा फाइंड आउट करना है। ओके, तो टेन थीटा और सीकेंड में रिलेशन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको पता है, ये आइडेंटिटी मैंने आपको करवाई थी। तो अगर मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का ये आ जाएगा होल स्क्वायर। ओके, लेकिन वहां से फिर 10 की पावर 4 आ जाएगा। ओके, 10 की पावर 4 में तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको, तो आप ऐसे करें, एक बार ना इस क्वाड्रेटिक को सीकेंड में ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक बार करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आया 3 सीकेंड पावर 4 थीटा प्लस 8 10 सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा में बना लेता हूँ। तो मैंने लेट कर लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा टी, तो ये आ गया आपका टी स्क्वायर, 3t स्क्वायर प्लस 8, मैंने सीकेंड स्क्वायर थीटा को टी माना है। ठीक है, तो ये आया 10t, तो ये आया 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 8। ओके, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 10 और 2, सॉरी 12 और 2, तो ये आ गया आपका 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 2t प्लस 8, लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, माइनस का 10t और ये आ गया माइनस का 24, बट ये तो प्लस का आना चाहिए था, तो मैं ये फैक्टर तो नहीं कर सकता इसके। तो इसके और क्या फैक्टर होंगे, 6 और 4, 6 और 4 आ जाएंगे इसके फैक्टर्स, -6 और माइनस का 4, -6 -4 -10t और माइनस माइनस प्लस का 24t, ये वाले फैक्टर ठीक है आपके इसके। यहाँ से 3t कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ गया t-2, और यहाँ से 4t कॉमन आ गया माइनस का, तो सॉरी 4 कॉमन आया माइनस का, तो यहाँ पे आ गया t-2। तो t की आपके पास दो वैल्यूज आ गई है, एक तो आ गया 2 और एक आ गया आपके पास 4/3, 3t-4 इज इक्वल टू 0, तो 4/3। लेकिन t आपका क्या था, सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास, एक तो 2 और एक आ गया 4/3। ठीक है, अब सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की दो वैल्यूज आ चुकी है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां से मैं टेन थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से टेन थीटा आ गया आपके पास 2 - 1 1, और ये आ गया +-1, एक तो आंसर आ गया ये। तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो क्या आ जाएगा, 4/3 - 1 कितना हो जाता है, 1/3, 1/3 का अंडर रूट, तो ये आ गया +-1/√3। तो आपके टेन थीटा के चार आंसर है, 1 - 1 1/√3 और -1/√3। ये चीज आप समझ चुके हैं ना कि मैंने यहाँ पे सीधा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्यों नहीं डाला, मैं डाल सकता था,
और आंसर आ भी जाता। लेकिन इशू क्या हो जाता कि इसको 1 + tan² डालता, फिर ये 1 + tan² का स्केयर होता। ठीक है, तो उसको पहले मुझे खोलना पड़ता, जिससे 10⁴ बनता, और 4 पावर को मैं डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकता, तो वहां से फिर मैं वापिस tan² को कुछ मानता, तो जिससे वैल्यू आती है आपकी क्वाड्रेटिक बन के। तो हो उससे भी जाता, और आप करके भी देखें, एक बार जरूर करके भी देखना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा बनता। अब देखिए, अब तो कुछ ही स्टेप्स में हो चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमने इसको ही सोल्व कर लिया पहले ही। तो अगर इसको मैं 10⁴ में बनाता तो 2 या 3 स्टेप्स एक्स्ट्रा लगते। अब कर उससे भी लेते और सेम आंसर आता उससे भी, क्योंकि 10⁴ बनता, मतलब आपके 10 के 4 आंसर आएंगे, तो 10 के एट द एंड 4 आंसर ही आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, sin x + cos x अपॉन cos³ x इज इक्वल टू tan³ x + tan² x + tan x + 1 प्रूव करना है ये आपको। ये तो इजी लग रहा है क्वेश्चन, सही बताऊं तो। कैसे? आप LHS को लीजिए, ठीक है, LHS का मैं RHS बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा अब ये देखते हैं हम। इसके अंदर sin x + cos x है, cos डिवाइड में भी है, तो इसको हम tan में कन्वर्ट नहीं कर सकते? जो ये है आपका, इसको हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, sin/cos को। तो आगे देखते हैं एक बार क्या बचता है, पहले जितना tan में कन्वर्ट हो जाता है वो करते हैं। तो LHS ले रहा हूं मैं यहाँ पे आपका, LHS में आ गया, एक कोस ही लगेगा इसको tan बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे बनाया 1/cos² x, तो बाहर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे जो एक कोस रहेगा वो sin/cos बन गया tan x, और जो ये कोस था वो दोनों के नीचे आएगा, इसके भी और इसके भी, और ये वाला cos x/cos x तो 1 बन गया। ओके, आगे कैसे करें? 1/cos² x क्या होता है, sec² x, ये आ गया 1 + tan x। sec² x को मैं tan x में कन्वर्ट कर ही सकता हूँ, 1 + tan। आप देख रहे हैं सिंपल आइडेंटिटीज लग रही है, थोड़ा सा मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ और कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज हो जाती है। तो अब देखिए आप, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ ये ऐसे ही लग रहा है मुझे, तो है 1 + tan² x + tan x + tan³ x, क्या यही बन चुका है मेरा? तो ये आ गया tan³ x + tan² x + tan x। इजी था ये। आगे चलते हैं। कई बच्चे तो ऐसा उनको लग रहा होगा ये तो इजी है क्वेश्चन। अगर इजी है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपको लग रहा है, लेकिन इजी कहने से पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें। मैं करवा देता हूं और उसके बाद आप कह रहे हो कि इजी है, ये चीज सही नहीं है। आप खुद ट्राई करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ इजी है, फिर अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग आपकी अच्छी चल रही है। क्वेश्चन है पहला, मतलब मैं नंबरिंग को ज्यादा ऐसे को देखता नहीं हूं कि ये 4th है 5th है। तो sin θ + sin² θ + sin³ θ इज इक्वल टू 1 है। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड cos⁻⁶ θ -4 cos⁻⁴ θ + 8 cos² θ। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। एक और मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं इसके साथ ही, sin⁻⁴x/2 + cos⁻⁴x/3 ये गिवन है आपको। और ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन tan² x आपका है 1/3, सेकेंड ऑप्शन कहता है tan² x आपका है 2/3। मल्टीपल करेक्ट है ये वाला, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये, पहले आया हुआ है।
जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं ऐसे बताता नहीं हूँ कि ये प्रीवियस ईयर, बट होते मेरे ऐसे सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वो या तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा या फिर किसी अच्छा अच्छा सिखाने वाला क्वेश्चन होगा। और साइन की पावर कोस की पावर 8x बाई में 27, ये 2/120। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इन क्वेश्चंस को। आई होप आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आपने अगर ट्राई किया है तब तो आपको पता होगा कि हाँ ये अच्छे है। अगर आपने पॉज करके ट्राई नहीं किया फिर तो क्या ही पता आपको कि ये अच्छा है या फिर कैसा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा 1 के बराबर गिवन है और आपसे इस चीज की वैल्यू पूछी गई है। तो पहली अप्रोच क्या होगी आपकी कि यहाँ पे तो हर जगह कोस है, वहां पे साइन है, तो मैं साइन को कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जो मुझे लग रहा है कि हाँ साइन को मैं पूरे साइन को कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर क्या पता ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आए ना आए वो नहीं पता, एक बार करके देखते हैं पहले। तो स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक बार आपको करना ही पड़ेगा, क्या पता एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, 3 बार में ना हो, बट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दूं तो वो कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो आपके पास क्या आ जाता है, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा। एक तो मैं कोस ले आया। अब यहां से अगर मैं कोस, पहले तो साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, साइन थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इजी के लिए ना मैं ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, बार बार ऐसे पूरा लिखना। साइन थीटा को मैंने एस लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा को मैंने सी लिख दिया, तो मतलब ऐसे मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। और आप भी ऐसे मतलब आदत डालें, इसको पूरा पूरा मत लिखें, आपका टाइम जा रहा है इससे। आप जैसे मैं क्या लिखूंगा, इसको मैंने एस लिख दिया, 1 प्लस एस स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया। मतलब आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं, कि मैं इसको साइन लिख रहा हूँ, साइन लिख रहा हूँ, कोस लिख रहा हूँ। इससे आपको इजी होगा, जल्दी होगा आपको क्वेश्चन। तो अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को तो मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे साइन आपका पहले से ही है और यहाँ पे कोस है। तो ये वाला जो वो है अपने पास साइन थीटा है, इसको मैं कोस में ऐसे तो कन्वर्ट नहीं कर सकता। अगर ये साइन स्क्वायर होगा तब कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो इसको साइन स्क्वायर बनाने के लिए एक बार मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूँ दोनों तरफ। तो स्क्वेयरिंग करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस कोस स्क्वायर की स्क्वेयरिंग हो गई और यहाँ पे सी की पावर 4 बन गया, ठीक है। और अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं 1 माइनस कोस के लिख सकता हूँ। और इसको अगर मैं ओपन कर दूं, क्योंकि आपको देखो आखिरी में एक्सप्रेशन में पावर 6 है, तो पावर 6 बन जाएगी, यहाँ से 4 पावर आएगी और 4 पावर 2 पावर 6 पावर, मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं लगभग। तो इसको ओपन करते हैं, 4 प्लस सी की पावर 4 माइनस 4c4। देख रहे हैं, मैंने सिर्फ कोस को सी लिख दिया, साइन को एस लिख दिया, और इससे मेरा कितना जल्दी हो रहा है। यही इक्वेशन अगर मुझे ऐसे लिखनी पड़ती, आपका बेफालतू को टाइम जाता, ठीक है। तो इसको बस सिंपली हम एक बार खोल के देखते हैं क्या आ रहा है। तो 1 से मल्टीप्लाई होगी इन सब की, तो ये आ गया 4 प्लस 2c स्क्वायर है, सॉरी ये, ठीक है। 4 प्लस सी की पावर 4 माइनस 4c स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, माइनस 4c स्क्वायर माइनस का सी की पावर 6, और ये आ गया आपका प्लस 4c4, ठीक है। और ये सी की पावर 4, इसको एक बार थोड़ा सा
सिंप्लीफाई करते हैं, सी की पावर 4 से सी की पावर 4 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो यहाँ से आ गया माइनस सी की पावर 6 प्लस 4c4, और ये आ गया 8c², ये आ गया -4, माइनस कॉमन निकाल के वहां पे ले जाता हूं मैं, तो ये आ गया सी की पावर 6 माइनस 4c4 प्लस 8c², ये आ गया 4। आपसे पूछा गया था, यही आपसे पूछा था, देखो कोस की पावर 6 थीटा -4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका 4 के बराबर आ गया। ये देखा आपने, बस एक बार स्टार्ट किया तब हो गया, अगर आप स्टार्ट ही ना करते फिर क्या पहुंचते। जरूरी नहीं था कि ये हो जाता, मुझे भी नहीं पता था कि ये इससे होगा नहीं होगा, मैंने ट्राई किया, बस जो मेरे में थॉट आया ना कि यहाँ पे साइन है हर जगह, यहाँ पे हर जगह कोस है, तो इस साइन को मैं कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे पहले तो सिंपली दिख गया कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो कोस स्क्वायर में करूँ कन्वर्ट। फिर यहाँ से मुझे लगा कि इस एक बार साइन को कॉमन लेते हैं, तो ये वापस यहाँ पे साइन स्क्वायर बन गया, तो इसको भी मैंने कोस में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास बस ये वाला साइन बचा था, इसको कोस में कैसे कन्वर्ट करूं, फिर मुझे लगा कि साइन स्क्वायर होता ही है, तब तो हो जाता, तो इसको स्क्वायर करने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी, फिर इसको मैंने किया और सिंपली खोला, और ये जरूरी नहीं था कि आपका होता ही है, नहीं होता तो हम कुछ और अप्रोच देखते, बट ये हो गया आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस मांगती है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही होंगे, और 100% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के किससे भी नहीं होते, टीचर से भी नहीं होते, मैं आपको बता दूं। आप तो फिर भी स्टूडेंट है, कई बार कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना एकदम, क्या पता हमसे भी ना हो, लेकिन एक बार स्टार्ट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको साइन की पावर 4x/2 प्लस कोस की पावर 4x/3 इज इक्वल टू 1/5 है, और मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट तो क्या है, यहाँ पे टेंस के रैक से आपसे पूछा 1/3 और टेंस के रैक से ये, मतलब दोनों में से एक ठीक होगा। और यहाँ पे भी साइन की पावर 8x/8 प्लस कोस की पावर 8x/27, इन दोनों में से भी एक ही ठीक होना है, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाए, पहला थॉट क्या आता है कि यहाँ पे पावर 8 है, वहाँ पे पावर 4 है, तो उसकी अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूँ, लेकिन एक बार स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे पावर 8 आ जाएगा, पावर 8 आ जाएगा, इनटू में 2 साइन और ये आ जाएगा, तो फिर वो एक्स्ट्रा पोर्शन है और वो कैंसल आउट भी नहीं होगा किसी से, तो वो थोड़ा सा स्टेप लगता है कि ना, वो नहीं, क्योंकि आप जो वहाँ पे साइन की पावर 4x इंटू कोस की पावर 4x बचेगा ना, अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ, तो उसको मैं फिर कैंसिल आउट नहीं कर पाऊंगा कहीं पे, क्योंकि इस तरफ में कुछ भी वो साइन या कोस में नहीं गिवन है, यहाँ पे सिंपली 1/5 है, तो वो चीज़ तो नहीं। तो दूसरा क्या कर, अगर मैं इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लूँ, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ, तो ये ओवरऑल साइन की पावर 4x की एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो वहां से साइन की पावर 4x की वैल्यू आ जाएगी, आ सकती है, शायद आ सकती है, और फिर उसको मैं कोस की पावर 4x में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और साइन की पावर 4x और कोस की पावर 4x मतलब अलग से मैं आ जाएंगे मेरे पास, तो उनसे ये निकाल सकता हूँ मैं, मतलब काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट एक बार करके देखते हैं। स्क्वेयरिंग तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि स्क्वेयरिंग करने से तो जैसे कि 2 इंटू साइन की पावर 4 और ये बच जाएगा, तो मुश्किल है वो चीज़, बट वो हो सकता है कि वहां से फिर मैं कोस की पावर 4 को 1 साइन के फॉर्म में लिख दूं, तो बात तो वैसे एक ही है, अगर स्क्वेयरिंग अब करो या फिर क्या। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आपके पास लिखा है साइन की पावर 4/2 प्लस कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया मैंने, और उसका स्क्वायर बच गया एक, क्योंकि ये पावर 4 थी, डिवाइड बाई 3, 1/5। एलसीएम ले लीजिए सिंपल, तो एलसीएम लिया तो यह है 3s4 प्लस 2, इसको ओपन कीजिए, 1 प्लस s4 माइनस 2s स्क्र, और यहाँ पे एलसीएम में आ गया 6,
और ये आ गया 1/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार कीजिए, इसको 5 किया तो 15s4, ये आ गया 10, 10 इंटू 1 10s4। सिंपली मैं खोल रहा हूँ, इसमें और कुछ नहीं मैंने किया, 10 और 20s², ये आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 25s4, और ये आ गया माइनस का 20s² प्लस का आ गया 4। ओके, तो ये आ चुकी है आपको। साइन स्क्वायर को एक बार कुछ मान लीजिए तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये, तो क्या पता उसके रूट्स आ जाएं फिर। तो एक बार मैं साइन स्क्वायर को कुछ मानता हूँ पहले। लेट साइन स्क्वायर क्या है, एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये आ गया आपके पास 25 इंटू t² माइनस 20t प्लस 4। सिंपली मैं निकाल पा रहा हूँ 25 इंटू 4 100 के, ऐसे सोच पा रहे हैं, मुश्किल ही है। सिंपली अंदर अचारा ही निकाल लगा लेते हैं। तो t आ गया आपके पास -b प्लस -b²। b² करूँगा तो 400 -4a है 25। इस चीज़ की ना पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। 2 इंटू 25, मैं तो फिर भी स्लो स्लो लिख रहा हूँ, आपको ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन आप तो ऐसे फटाफट लिखेंगे इसको। तो ये आ गया 20 प्लस माइनस 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 4 400, ये तो पूरा कैंसिल आउट ही हो गया। तो यहाँ से आ गया आपका 25 इंटू 50। तो t की वैल्यू 2/5 आ गई है आपकी। t क्या था आपका, साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x 2/5 है। ओके, आई थिंक क्वेश्चन हो गया सोल्व, क्योंकि साइन स्क्वायर x आपके पास आ गया। मैं यहाँ से इसको साइन की पावर 8 तो बना ही दूंगा, दोनों तरफ पावर 4 करके। ठीक है, और कोस चाहिए तो इसको साइन को पहले मैं कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, हो ही गया क्वेश्चन आपका। तो साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये आ गया 2/5। 1 माइनस 2/5 3/5, तो कोस स्क्वायर एक्स आपके पास आ गया 3/5। तो पहले तो टेन स्क्वायर ही निकाल लेता हूँ, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर, तो 2/5 डिवाइडेड बाई 3/5, तो ये आ गया आपका 2/3। बी ऑप्शन सही हो गया आपका एक तो। ठीक है, आगे इनमें से हम चेक करते हैं साइन की पावर 8x कितना होगा इसका। साइन की पावर 8x, पावर 4 2 की पावर 4 कितना होता है 16 अपॉन 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना 625। ओके, डिवाइडेड बाय 8 प्लस कोस की पावर 8, मतलब पावर 4 उस तरफ करूंगा 3399 81, 81 डिवाइडेड बाय 625, और यहाँ पे क्या है 27। सिंपली मैंने इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट की है, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है, आपको समझ आ जाना चाहिए। इसको सोल्व करके देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो ये आ गया 16 प्लस 81 7 9 625, 8 इंटू 27 बाय 1 अपॉन 8 इंटू 27। कुछ कट रहा है किसी से, यहाँ पे 125 है। ओके, तो 97, ये कोई टेबल पे जा रहा है, चेक करो एक बार। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, 27 3 पे, बट 9 7 16, ये तो नहीं जा रहा, यहाँ से तो नहीं हुआ। क्या मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया कुछ? यहाँ पे आपका क्या था, बाय 2 1 माइनस 1/5 3s4 प्लस 2 1 प्लस s4 माइनस 2s² 1/5।
5 को मैं यहाँ पे लेके आया तो 15s4 प्लस 10s4 माइनस 20s² इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ गया 25s4 माइनस 20s², 10 में से 6 4। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो फिर मैंने माना ये 25t इसके माइनस 20t प्लस का आ गया 4। तो यहाँ से फिर मैंने श्रीधराचार्य लगाया तो t की वैल्यू निकाली, प्लस माइनस b² 400 माइनस 4 825 इंटू सी, ये आ गया 100 और 400, ये गया 2a आ गया 50। ये तो बिल्कुल ठीक है आपका। तो साइन स्क्वायर एक्स तो आपका 2/5 आ गया और कोस स्क्वायर आपका 3/5 आ जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल सही है। ओके, और यहाँ पे साइन की पावर 8x क्या आ जाएगा आपका, 2 की पावर 4 16 25 625, कोस की पावर 8x 9 81 और 625। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है अपना स्टेप। डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 27, यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सही आ गया। ओके, ओह सॉरी, क्या मिस्टेक की है ये, एक सेकेंड, इसको एक ये आपका क्या आ गया, इसको मैंने ऐसे एल्सियम कैसे ले लिया, पहले इसको सोल्व करूंगा ना। तो सिंपल देखिए, मुझसे भी इतनी बेसिक मिस्टेक हो गई जिसके लिए मैंने पूरा क्वेश्चन वापस चेक किया कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, और कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने इसी स्टेप में कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 16/625, 8/1 आपका 1/8 प्लस 81/625, तो 1/2। मुझसे भी हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक, अब आपने देख ही लिया हुआ ये चीज। तो ये आ गया आपका 625 तो कॉमन। ठीक है, तो 16/8 तो आपका 2 हो गया, यहाँ से 2। ठीक है, और 27 और 81, 27 इंटू 3 होता है ये, तो ये आ गया 3। तो आया 5/625, तो आया 1 में 125, तो 1/1। ये क्वेश्चंस करते हुए आपको कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है। मुझे भी डाउट हुआ कि मैंने, हो सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ी कैलकुलेशंस है तो कहीं पे गलती हो सकती थी, तो हमने ऐसे जल्दी से एक बार चेक भी कर लिया कि नहीं यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक ही कर रहे थे। वो बस वहीं पे हमने गलती कर दी छोटी सी, बट वो हो गया वहां पे भी। आगे चलते हैं। 81 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 81 की पावर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30। आपको थीटा फाइंड आउट करना क्या है, थीटा फाइंड आउट कीजिए, ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में तो डरावना लग रहा है, सही बताऊं तो। 81 की पावर साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, 81 इंटू की पावर कोस स्क्वायर थीटा गिवन है, और 30। वीडियो को एक बार पॉज करें, ट्राई करें, 5 मिनट 10 मिनट दें इस क्वेश्चन को कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। जो आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है पहला चैप्टर, उसके भी कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं। तो वो जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है ना आपको 11 लेक्चर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी उसमें आपने जैसे क्वेश्चन सोल्व करने सीखे हैं, वो आप ओवरऑल अपनी 11th और 12th में ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको करते हैं। कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, थीटा फाइंड आउट करना है आपको। आपने बेसिक मैथमेटिक्स में एक बात देखी थी कि जब भी ये पावर के अंदर वेरिएबल होता था ना, मेरे पास उसको सोल्व करने का कुछ ज़्यादा वे नहीं होता था, मैं उसको सिर्फ कुछ मान लेता था। ठीक है, फिर वो कुछ क्वाड्रेटिक बन जाती थी और तब मैं सोल्व करता था, और कोई भी मेरे पास ऐसा कुछ रास्ता नहीं होता था जब वेरिएबल में एक्स आ जाता था या फिर कुछ और। ठीक है, तो लेकिन किसको क्या मानूं, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कोस स्क्वायर है, तो इसको मैं दोनों में से एक बना लेता हूँ, या तो साइन स्क्वायर बना लीजिए पूरे को, या पूरे को कोस स्क्वायर बना लीजिए। तो यहाँ पे
हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 81 साइन स्क्वायर, मुझे साइन अच्छा लगता है, मैं साइन बनाता हूँ साइन स्क्वायर, और आगे आ गया 81 कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आ गया 30। तो इसको मैं 81 साइन स्क्वायर, 81 की पावर है साइन स्क्वायर अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब यही चीज़ आपने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखी होगी, ये तो सिंपली मैंने जस्ट लिखा पावर 1 और ये एस के, ये ऊपर जाके ऐसे ही हो जाएगा। तो अब इस पूरे को मैं कुछ मान लेता हूँ तो थोड़ा मेरा इजी हो जाएगा। इसको मैं टी मान लेता हूँ। लेट 81 की पावर साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा टी हो गया। तो ये आ गया टी प्लस 81 बाई टी। कई बच्चे इसमें 81 की पावर साइन थीटा को टी मानेंगे, तो वो आपका यहाँ पे टी स्केयर प्लस 81 बाई टी स्केयर बन जाएगा। लेकिन ठीक है, वो चीज भी ठीक है, बट उससे क्या होगा कि यहाँ पे टी स्केयर होगा, ये टी स्केयर होगा, एलसीएम लेंगे तो टी की पावर 4 बनेगा, फिर आपको कुछ मानना पड़ेगा, तो आप 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे। तो इसलिए मैं इस पूरे को टी मान लेता हूँ। ठीक है, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आपको बहुत काम आएगी ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। ये एडवांस जेई मेंस के फेवरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कुछ आपको मानना पड़ता है, और ये हर चैप्टर में इसका यूज होगा। तो आप कोशिश करें कि क्वाड्रेटिक बने, पावर 4 में इक्वेशन ना बने। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इसको पहले एलसीएम लिया मैंने। ठीक है, और टी को इस तरफ ले गया 30t। इस पॉइंट पे मुझे वैसे तो जल्दी जल्दी लिख देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी, आप अभी 11th में आए हैं तो थोड़ा सा एलसीएम लेना, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं टी को उस तरफ लेके जा रहा हूँ। लेकिन आप कुछ और लेक्चर्स होंगे ना, तो फिर मैं ऐसे बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ सीधा ये चीज लिख दूंगा यहाँ से यहाँ, और आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ से यहाँ आया कैसे है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है टी में, तो वैल्यू करते हैं इसकी। ये 30 है, ये 81 है, 81 तो 3 पे जाता है, तो ये 3 की पावर 4 होता है ना। आप श्रीधराचार्य ही लगा लीजिए। तो यहाँ पे आ गया टी 30 प्लस माइनस 900 4 ए एफ 1, ये आया 81 अपॉन में 2। 81 इंटू 4 कितना होता है 324। तो 900 में से 324 गए, कितना होएगा 6 7 5 576। फाइव 76 का अंडर रूट कितना होता है 24। तो यहाँ से आ गया आपका टी 30 प्लस माइनस 24 डिवाइड बाई 2। तो एक वैल्यू आ गई आपकी 54/2 मतलब 27। दूसरी वैल्यू आ गई 6/2 मतलब 3। तो आपके दो टी की वैल्यू आ गई, बट टी आपका क्या था, टी था आपका ये। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 81 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 27, और दूसरा है 81 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। इन दोनों को मैं 3 की पावर में लिख लेता हूँ, तो ये आ गया 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा बन गया ये। ठीक है, और ये होता है 3 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया 3। तो साइन थीटा क्या आ गया आपका, साइन थीटा आ गया प्लस माइनस √3/2। ठीक है, लेकिन मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, साइन थीटा √3/2 कितने पे होता है π/6 पे, और माइनस √3/2 कितने पे होता है -π/6 पे। ठीक है, जो प्लस होता है वो इतने पे होता है और माइनस इतने पे होता है। ओके, आगे इसको मैं 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और ये आ गया 3 की पावर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा आपका आ गया यहाँ से 1/4। तो साइन थीटा आ गया आपके पास प्लस माइनस 1/2,
और ये कितने पे होता है, सॉरी ये आपका π/3 है 60 डिग्री, तो प्लस माइनस 60 डिग्री है ये, और 1/2 होता है 30 डिग्री मतलब π/6, तो थीटा आ गया आपके पास π/6 प्लस का और माइनस का। तो थीटा के आपके पास 4 आंसर्स आ गए, π/3 माइनस π/3 π/6 और माइनस π/6। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपने किया था तो आपको बहुत इजी लगा होगा कि हाँ, क्योंकि हमने वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। क्योंकि जब भी पावर में वेरिएबल होता है ना, तो हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस ही नहीं होती। या तो एक लॉग ले लें हम, वो चॉइस होती है, या फिर इसको कुछ मान लें। लेकिन लॉग मैं यहाँ पे इसलिए नहीं ले पाया, अगर इसका मैं लॉग लेता तो लॉग के अंदर प्लस आ जाता, तो उसको सोल्व करने का मेरे पास फिर कोई तरीका नहीं था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कुछ माना और वो आगे हो गए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, काफी बड़ी स्टेटमेंट है तो मैं लिख देता हूं। चलो, पार्क इज इन द शेप ऑफ स्क्वेयर। एक पार्क आपको गिवन है जो स्क्वेयर की शेप में है, जिसकी लेंथ है, साइड लेंथ कितनी है, 20 मीटर। Man decides to run around the park in such a way. Man decides to run around park in such a way that his distance from side of square is 1 मीटर। आपको स्टेटमेंट में कहा क्या गया है वो भी आपको समझ आना चाहिए। पेपर में कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो बच्चे स्टेटमेंट कहना क्या चाहती है वही नहीं समझ पाते। ये तो फिर भी बहुत इजी स्टेटमेंट है। हाउ मच डिस्टेंस will he cover after 1 राउंड। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें ये वाला क्वेश्चन। पहले तो स्टेटमेंट को समझें कि स्टेटमेंट क्या कह रही है आपको। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। एक पार्क है या गार्डन, कुछ भी लगा लीजिए, इज इन द शेप ऑफ द स्क्वेयर, जिसकी साइड लेंथ है 20। एक स्क्वेयर पार्क है, यहां पे बना के चलते हैं, स्क्वेयर पार्क जिसकी साइड लेंथ है 20। ओके, आगे क्या कह रहा है, मैन डिसाइड्स टू रन अराउंड द पार्क इन सच अ वे दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑफ द स्क्वेयर इज 1 मीटर। वो डिसाइड करता है कि चक्कर काटेगा पार्क का, लेकिन वो ऐसे चक्कर काटेगा कि जो साइड है ना उससे डिस्टेंस उसकी 1 मीटर रहे। मतलब वो ऐसे यहां पे चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस यहां पे 1 मीटर है। ठीक है, और फिर साइड से 1 मीटर है, यहां पे भी 1 मीटर है, यहां पे भी और यहां पे भी। ओके, लेकिन अब ये वाला है ना, उसको यहां पे भी 1 मीटर मेंटेन करनी है। तो मतलब वो जब यहां पे ऐसे 1 मीटर है, ये 1 मीटर होगी, ये 1 मीटर होगी, ये 1 मीटर होगी, तो ये एक तरह से आर्क ऐसे, मतलब वो ऐसे जा रहा था ऐसे आएगा उसका। ठीक है, तो ये आर्क की शेप में बन जाएगा, सो दैट इस कोने से डिस्टेंस 1 मीटर रहे जो क्वेश्चन में बोला है। तो यहां से भी सिमिलरली यही होगा और ये। ठीक है, तो ये 1 है 1।
पूछा क्या गया है, हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर आफ्टर द वन राउंड। उसने एक राउंड किया पूरा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर वो सिर्फ यहाँ पे चलता पार्क पे, तब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होता, जो स्क्वायर है उसकी सरकमफेरेंस के बराबर, वो कितनी होती, 20 + 20 + 20 + 20। ठीक है, लेकिन अब वो जब 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करते चल रहा था, तो उसने ये वाला जो डिस्टेंस था, ये तो 20 था, ये कवर किया, फिर उसने ये डिस्टेंस कवर किया 20, यहां से इसने ये डिस्टेंस कवर किया 20, और यहां से इसने ये डिस्टेंस कवर किया 20। इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन सा चला, जो उसने ऐसे ये कर्व वाला पार्ट यहां से, तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस 20 + 20 + 20 + 20 कितना हो गया, 80। 80 प्लस ये जो आर्क है, एक आर्क, दो आर्क, तीन आर्क, चार आर्क, चारों आर्क सिमिलर है, तो मतलब 4 टाइम्स ऑफ आर्क। तो बस मुझे ये फाइंड आउट करने की, ये जो आर्क है ना, ये इतना ऐसे ये पोर्शन है, ये इसका कितना डिस्टेंस है। तो मैं आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया θ = L/R। एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन में रेडियस के बराबर है। तो अगर मैं यहां पे जाऊं, ये जो आर्क है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 90 डिग्री। ये मेरा एंगल 90 डिग्री है। अगर इसको मैं बाहर बड़ा करके दिखाऊं, तो ये कैसा है, ऐसे। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, वो 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको एंगल तो पता है। फिर आते हैं रेडियस। रेडियस मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, वो तो आगे 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। एक तरह से ये ऐसे चक्कर बन जाएगा ना पूरा। तो ये अगर सर्कल कंप्लीट होता है, तो कितनी रेडियस का सर्कल है ये, 1। सेंटर ये सेंटर है, वो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, हाथ से बनाऊंगा तो यहां से मैं लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेता हूं, कितनी आएगी, लेंथ ऑफ आर्क आएगी r इंटू थीटा। आर आपका आ गया 1 मीटर, इंटू थीटा आपका कितना आ गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना होता है, π/2 रेडियन, π/2। तो ये आ गया आपका π/2 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 80 + 4 इंटू π/2। तो ये आ गया आपके पास 80 + 2π। तो बेसिकली उसने 2π जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा चला है वो। ठीक है, और अब अगर आप ध्यान दें, तो जो 2π है वो इस सर्कल की सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr, और r यहाँ पे क्या है, 1। तो बेसिकली एक चक्कर उसने एक्स्ट्रा लगाया है, ये बस 1 मीटर रेडियस का। ठीक है, इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है, कई बार जो पार्क होता है ना, आपको यहाँ पे तो स्क्वायर में था, कई बार वहां पे आपको ट्रायंगल में भी दिया जाता है पार्क। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका पार्क 1 मीटर साइड का, और वो एक मतलब कितनी भी साइड हो सकती है, लगा लीजिए वो 20 मीटर है, ये भी, वो तो कितनी भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और कहेगा कि वो 1 मीटर की दूरी मेंटेन करके चल रहा है, मतलब ऐसे। ठीक है, तो 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। तो इस बार जो कर्व है वो ये बना, यहाँ पे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, लेकिन इस बार जो यहाँ पे ये एंगल सबटेंड होता है ना, मतलब वो एग्जैक्टली ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है, ये बताइए। यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, वो 120 डिग्री बनता है। सिमिलरली यहाँ पे 120 बनेगा। ठीक है,
ये ऐसे, और यहाँ पे भी 120 बनेगा। तो आप यहाँ पे देखिए 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना होगा 360, और वहां पे क्या हो रहा था 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो वो कितना हो गया आपका 360। तो इसका एक रास्ता तो आप ऐसे एंगल आपको पता करना, तो वो होता है 360 डिवाइडेड बाय कितनी आर्क्स हैं, एक आर्क, दो आर्क, तीन आर्क, चार आर्क, चार है तो ये आ गया 90। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 360 अपॉन कितनी आर्क है, एक आर्क, दो आर्क, तीन आर्क। ये तो मैंने आपको सिंपली ऐसे बता दिया कि ऐसे है, बट जो रियली निकाला जाता है वो जियोमेट्री से निकाला जाता है। जियोमेट्री से कैसे निकाला जाता है कि सब कुछ सिमेट्रिकल है, तो ये वाला जो एंगल है और ये पूरा एंगल कितना होता है 360, कोई भी ऐसे आप पूरा चक्कर घूम रहे हो तो वो 360 है, ठीक है। 360 में से ये वाला जो अंदर वाला ये एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। 60 कैसे आया वो, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है आपको, ठीक है। तो 60 आपका ये आ गया, 360 आ गया ये, और ये एंगल कितने हैं, ये 90 होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे ऐसे टेंजेंट होती है, तो ये 90 ये होता है, 90 ये होता है, तो ये आपका 120 रह जाता है। तो बस ऐसे दो ही होते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन और कोई ऐसे अलग से आपको शेप नहीं देगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कितनी आर्क है, वहां से एंगल निकाल लिया आपने, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा अगर ये क्वेश्चन होता, तो ये आ गया 20 + 20 + 20 मतलब 60, प्लस एक चक्कर मैंने पूरा निकाला है 2 पाई आर का, 2 पाई आर, या आर कितना होगा यहाँ पे 1, तो बेसिकली 2 पाई आएगा यहाँ पे भी आंसर, रेडियस जो थी वो 1 थी, तो ये आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कहता है अगर थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4, देन T1 इज इक्वल टू tan थीटा की पावर tan थीटा, T2 है tan थीटा प्लस कोट थीटा, T3 कोट थीटा पावर tan थीटा, और T4 है आपका कोट थीटा प्लस कोट थीटा। ऑप्शन क्या कहते हैं, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4। दूसरा ऑप्शन है T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, T3 ग्रेटर देन T1 सिंगल करेक्ट है ये साथ में, और ये है T2 T3 T1। वीडियो को पॉज करें और ट्राई करके देखें ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है क्या। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो थीटा आपका बिलोंग करता है 0 to π/4, 0 भी नहीं है, π/4 भी नहीं है, ओपन ब्रैकेट है दोनों पे, तो 0 to π/4 मतलब 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में है। T1 T2 T3 T4 गिवन है आपको, और ये आंसर निकालें और कमेंट में लिखें कि क्या आंसर है आपका, A B C या D, ठीक है। और फिर वीडियो को अनपॉज करें और फिर सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो करने का प्रॉपर सॉल्यूशन है वो मैं आपको
बाद में बताऊंगा वो, क्योंकि अभी बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, इस लेवल का नहीं है अभी वो। तो वो बाद में जब आपकी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी ना, तभी इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ये एडवांस का क्वेश्चन है वैसे। लेकिन अब मुझे 0 to π/4 कोई वैल्यू ले लीजिए, आप रख के देख लीजिए, फिर देखते हैं कि क्या कैसा लग रहा है पहले सीन। 0 to 45 में मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ। तो 30 डिग्री क्या हुआ, थीटा मेरा आ गया π/6। तो यहां से मेरा T1 क्या आया, T1 आया 10 60 डिग्री, ओ सॉरी 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, 1/√3 की पावर में है 10 30 डिग्री, 1/√3 आ गया वो। T2, T2 है आपका 1/√3, और cot 30 कितना होता है, √3। तो यहां से मैं T3 भी निकाल लेता हूं, √3 इंटू 1/√3। T4 √3 की पावर में आ गया √3। अब ऐसे तो इनकी वैल्यूज निकालना थोड़ा मुश्किल है, 1/√3 मतलब ऐसे पुट करके निकालना कि 1.7 है 1/1, ये थोड़ा सा ऐसे मुश्किल है। बट क्या मैं ऐसे चारों में क्लियरली कौन सबसे बड़ा है वो देख सकता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि जो T4 है √3 की पावर √3, जो बेस है वो भी 1 से बड़ा है, और जो एक्सपोनेंट है पावर वो भी 1 से बड़ी है। मतलब √3 क्या होता है, 1.7 समथिंग, तो 1.7 समथिंग 1.7 समथिंग दोनों बड़े हैं, ठीक है। इसके अंदर बेस तो था बड़ा, बट पावर आ गई 1/1.7, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट समथिंग आने से जो एक्सपोनेंट है ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि जो बेस है वही छोटा है, ठीक है, और लेकिन पावर बड़ी थी। बट लेकिन मैं बार बार जब मल्टीप्लाई करूंगा तब ये भी छोटा होता जाएगा, और ये वाला तो हो ही रहा है, आपने देखा। तो क्लियरली एक बात तो मैं कह सकता हूं कि जो T4 है ना वो तो सबसे बड़ा है। मुझे नहीं पता और कौन किससे बड़ा है, लेकिन जो T4 है वो सबसे बड़ा है। और ऑप्शन के अंदर T4 सबसे बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर है वो बी, ये हो जाता है। इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है ना वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो इसको ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, कोई एक ऐसी वैल्यू लीजिए जिसपे आपको tan थीटा और cot थीटा की वैल्यूज पता हो और जो इजी भी हो। तो 0 से 45 डिग्री में मैंने 30 डिग्री लिया, तो 30 डिग्री पे मुझे वैल्यूज पता थी tan थीटा की और cot थीटा की, तो मैंने रख के देखा और मुझे यहाँ से समझ आया कि ये वाला तो सबसे बड़ा है, और ऑप्शन में भी वो ऐसे ही है। तो कई बार एडवांस के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और आपका सिंपली हो जाता है, ठीक है। एडवांस में जेई मेंस में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको इनको जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो थोड़ा बड़ा है इसका, ये मैं प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये बस कि हाँ मैंने देखा और ऐसे लग गया। कई बार क्या होता ऐसा कुछ ऑप्शन होता T4 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 और T1, फिर उन दोनों में से क्या है, अगर ऐसा कुछ आ जाता तो आपको प्रॉपर सोल्यूशन करना पड़ता उसका। वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए तो कि हाँ इसका बी आंसर आ गया, और कैसे आ गया वो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने काफ़ी अच्छे लेवल के कई क्वेश्चन, कितने 8 या 9 क्वेश्चन किए होंगे, और लगभग मुझे लग रहा है ये 1 घंटे का बन चुका हुआ लेक्चर। और इससे ज़्यादा पढ़ाना मुझे लगता है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन आजकल तो ऐसे ही बहुत कम है, तो इतने में तो बस बच्चा सोचता है कि कब लेक्चर ख़त्म हो, कब लेक्चर ख़त्म हो। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर मैं इसको ऐसे वो 5-5 10-10 मिनट की वीडियोस डालूं, उसमें मेरा भी टाइम खराब है, आपका भी टाइम खराब है। आप सिंसियरली पढ़ने आए हैं तो उसलिए मैं भी सिंसियरली आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर। 50 मिनट 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट कभी चला जाता है तो लेक्चर देता हूँ, तो आप उनको अच्छे से देखें। और कोई भी आप चैप्टर कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से एंड तक देखें। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर देख लिया, फिर दूसरा मिस कर दिया, तीसरा मिस कर दिया, नहीं, वो आपको समझ ही नहीं आएगा फिर। क्योंकि जो थर्ड लेक्चर है वो सेकंड से लिंक है,
फोर्थ लेक्चर आपका थर्ड से लिंक है, तो आपको प्रॉपर करना होगा, ठीक है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे सीरियस है प्रिपरेशन को लेके, वो ये थोड़ा वन शॉट वगैरह जो चल रहा है ना आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, उससे थोड़ा सा बच के रहे। मतलब वन शॉट अच्छे हैं बट वो रिवीजन के लिए होते हैं, आपको ये समझना होगा। आप फर्स्ट टाइम पढ़ने आए हैं तो डिटेल लेक्चर देखें। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे वाला देखें, आप कहीं से भी देखें, बट डिटेल्ड लेक्चर देखें। और डिटेल्ड मैंने आपको बताई दी है कि ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 18 से 20 घंटे का लगभग जाता है, मतलब कि 17 18 19 आवर्स तो लगभग लग ही जाते हैं इसको करने में, अगर प्रॉपरली एडवांस लेवल का करना है। अगर आपको मेंस लेवल तक करना है तो फिर इसमें से लगभग 6 से 7 घंटे का कंटेंट हटा दीजिए, वही आपका 11 से 12 घंटे का आपका बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें। थैंक यू।